हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनर्स स्टूडेंट। हम 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड एट प्रेजेंट हैज़ ऑल इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर, और इसमें कितने हैं 10 लाख, इसके पास 10,000 शेयर है एट द रेट 10 ईच। टू फाइनेंस द न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, इसको कितने कैपिटल की ज़रूरत है 1 लाख की। अब यहाँ पे इसके पास दो सोर्स हैं, या तो ये एडिशनल 10,000 शेयर इशू करे 10 रुपीज़ ईच पर, या फिर 1 करोड़ ये डेट पे ले ले 15% इंटरेस्ट पे। इबिटा में दे रखा है कंपनी का, इबिटा 50,000 पर एनम। लेकिन जो प्रोजेक्ट का न्यू इबिट आएगा वो आएगा 80,000 का, अगर हम ले लेते हैं प्लान। इनकम टैक्स 30% का है। इबिट ईपीएस एनालिसिस से हमें डिसाइड करना है विच फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव शुड बी एक्सेप्ट, शेयर वाला या फिर डेट वाला। तो यहाँ पे शेयर है इसके पास 10,000 के, 10 रुपीज़ ईच पे। इसको एडिशनल शेयर चाहिए 10,000, तो एडिशनल 1 लाख रुपीज़ चाहिए, जिसके लिए ये कितने शेयर देने को तैयार है 10,000 शेयर देने के लिए एट द रेट 10 पे। ये है प्लान 1, यानी इसको हम बोल सकते हैं अल्टरनेटिव 1। और दूसरा ये कह रहा है कि 1 लाख रुपीज़ किस पे उठाएगा, डेट पे 15% जिसका इंटरेस्ट होगा। ये है अल्टरनेटिव सेकंड। तो प्रेजेंट एबिट कितना दे रहा है 50,000, और जो न्यू एबिट होगा वो कितना देगा 80,000। तो यहाँ पर आएगा पर्टिकुलर, उसके बाद प्लान 1, या इसको हम अल्टरनेटिव 1 भी कह सकते हैं, और अल्टरनेटिव सेकंड। तो यहाँ पे इबिट लेना है। अब हमें प्रेजेंट इबिट से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम फंड रेस करने के अल्टरनेटिव देख रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि अगर हमने फंड रेस करा तो हमारे पास न्यू इबिट 80,000 का आएगा। तो दोनों कंडीशन में कहाँ पे हमें ज़्यादा ईपीएस मिल रहा है वो हमें देखना है। इसलिए जो प्रीवियस इबिट है इसका कोई भी रोल नहीं है, ये ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। तो हम लेंगे 80,000 का इबिट, इसमें से हम माइनस कर देंगे इंटरेस्ट। अब पहले वाले तो हमने फुल इक्विटी शेयर दिए थे तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब यहाँ पे 1 लाख, हमने 1 लाख रुपए एडिशनल फंड हमें चाहिए, उसमें 15% का इंटरेस्ट है, तो कितने का इंटरेस्ट हो जाएगा 15,000 का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15,000 और इंटरेस्ट को लेस कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स 80,000 एंड 65,000, माइनस करेंगे टैक्स। टैक्स की क्या इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि टैक्स है 30%। तो 80,000 का 30% आएगा 24,000, और 65,000 का 30% आएगा 19,500। तो हमने टैक्स भी लेस कर दिया। तो अब हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये कितना आएगा 56,000, और ये आ जाएगा 45,500। इसको डिवाइड कर देंगे हम नंबर ऑफ़ शेयर से, ताकि हमारा ईपीएस निकल जाए। तो नंबर ऑफ़ शेयर, अब यहाँ पे हमने सब कुछ शेयर्स में ही लिया है, तो 10,000 पहले से ही थे, 10,000 बाद में आए, तो टोटल कितने शेयर हो गए कंपनी के पास 20,000 शेयर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 20,000 शेयर से डिवाइड कर देंगे, और इधर यहाँ पे हमने डेट लिया था तो जो जितने भी शेयर थे वो उतने ही रहे, तो यहाँ पे 10,000 से होगा डिवाइड।
देन हमारे पास निकल जाएगा ईपीएस। तो ईपीएस कितना निकलेगा, जैसे हमने डिवाइड करा तो ये आ जाएगा 2.8 और यहाँ पे आएगा 4.55। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि हम कौन सी डील को एक्सेप्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ईपीएस ऑफ डेट और ईपीएस ऑफ इक्विटी। तो ईपीएस ऑफ डेट कितना आया था 4.55, ईपीएस ऑफ इक्विटी आया था 2.8। तो ये ग्रेटर है, तो हम कंपनी क्या एक्सेप्ट करेगी, कंपनी एक्सेप्ट डेट एज पर ईबीट ईपीएस एनालिसिस। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।